और गुरु की कृपा को पाने के लिए हमेशा नम्रता चाहिए, प्रेम का भाव चाहिए। अपने आप को सबका सेवक समझें। कोई थोड़ा सा ज्ञान आ गए, थोड़े से बड़े हो गए तो अहंकार ना बढ़ चढ़ जाए। ऐसी महान महान हस्तियां हो गुजरी हैं जिनकी एक, अभी मैंने महर्षि अगस्त्य की बात की थी, अभी मैंने अन्य संतों की बात करी, महर्षि जगदान जमदाग्नि जैसे महर्षि, महर्षि विश्वामित्र जैसी हस्तियों की बात करी, जो अपने अपने संकल्प से सृष्टि पैदा कर सकते हैं। ऐसी हस्तियां रह चुके हैं। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी ने, एक बार मैंने प्रार्थना की थी तो गुरु महाराज जी ने फरमाया था, प्रकृति भी हम हिला देना, पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस कर दें, इतनी पावर है। लेकिन हम शांत रहते हैं क्योंकि ये प्रकृति हमारी ही बनाई हुई है, हम उसके अंदर कभी इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास पावर नहीं है। सदगुरु इतने शांत स्वभाव में विराजमान होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर नहीं सकते। मैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, उनकी शक्ति याद दिलाने के लिए कह रहा हूं, कि पावर याद दिलाने के लिए कह रहा हूं। गुरु महाराज जी एक बार आरती पूजा से बाहर आ रहे थे मंदिर से। उस समय आरती पूजा के कारण से काफी लेट हुआ करती थी, लगभग 8:30-9 बजे के करीब टाइम था और जून के महीने की बात है। तो यानी कि 8:30 बजे तक सूरज बिल्कुल एकदम तेज चमक रहा होता है। गुरु महाराज जी श्री आरती से बाहर आए और दृष्टि डाली, ऐसी नजर ऊपर पड़ी तो सूरज चमक रहा है इतनी तेज। 8:30 बजे ठीक ठाक धूप हो जाती है जून के महीने में। गुरु महाराज जी सूरज को देखकर कहते हैं कि आज एक ही छोटा सा, एक ही बल्ब जलाया हुआ है, बाकी लाइटें नहीं जलाई। ये बल्ब दिखाई दे रहा है, इतना विराट जलता हुआ सूरज उनके सामने एक बल्ब जैसा लग रहा है, क्योंकि उनकी खुद की आभा इतनी प्रबल है। कोटि सूर्य समाये हैं सदगुरु के इस दिव्य स्वरूप के अंदर। गुरु महाराज जी ने फरमाया था, उनका एक रोम का एक अंश मात्र जो है ना, एक अंश, उसके अंदर करोड़ों करोड़ सूर्य समाये हैं। इतना विराट प्रकाश है। गुरु महाराज जी ने यह फरमाया था कि अगर हम अपने परम देदीप्यमान रूप में आ जाएं, प्रकट हो जाएं, संसार हमारे प्रकाश को झेल नहीं पाएगा। इसलिए हम अपनी पूरी पावर का 0.1%, 0.2% लेकर इस धरती पर आते हैं। इतनी अपार शक्ति है। इसलिए गुरु महाराज जी का पूरा भरोसा है, इस आत्मा को जागृत करो, इस आत्मा को जागृत करो, जगाओ, इसके अंदर अवेकनिंग पैदा करो। उसी के लिए इतने प्रयास किए जा रहे हैं। समझ लेना अच्छे से, और गुरु कृपा को पाने का प्रयास करना। मैं कहता हूं, अगर आप हमारे परमहंस जी से जुड़े हुए नहीं भी हैं, तो भी आप प्रार्थना करके देखना।